केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी होने के बाद अब राज्य सरकार भी अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है, जो 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नियोजित शिक्षक को 11% बढ़ोतरी यानी 28% महंगाई भत्ते के साथ कितना वेतन दिया जाएगा। इस वेतन में 15% की बढ़ोतरी जो अप्रैल 2021 से होने वाली थी उसको नहीं जोड़ा गया है। अगले वीडियो में हम अप्रैल माह से दे 15% इंक्रीमेंट और 28% डीए के साथ वेतन का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ 28% इंक्रीमेंट के बाद नवनियुक्त नियोजित शिक्षक को कितना वेतन दिया जाएगा ये भी आपको बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वर्तमान में मिल रहे वेतन में 28% डीए के साथ वेतन निर्धारण कर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये देखिए आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये 7th पे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है जो बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को दिया जाता है। अनट्रेंड नियोजित शिक्षकों को 0 ग्रेड पे दिया जाता है और उसका वेतन इस लेवल में रखा जाता है, और जो नवनियुक्त नियोजित शिक्षक होता है उसको भी 0 ग्रेड पे ही दिया जाता है अगले 2 सालों तक। उसके बाद जो प्राइमरी ट्रेन टीचर होता है उसको 2000 का ग्रेड पे दिया जाता है और इस लेवल में उसका वेतन रखा जाता है। और यहाँ जो आप इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 देख रहे हैं ये प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट होते रहता है। ये यहाँ पर पूरा बेसिक पे दिया हुआ है सभी नियोजित शिक्षक का। और यहाँ पर 2400 जो जीपी आप देख रहे होंगे ये 6 to 10th में जो शिक्षक बहाल होते हैं उसका यहाँ पर बेसिक पे दिया हुआ है। और यहाँ पर 2800 जीपी जो आप देख रहे हैं ये +2 में जो शिक्षक बहाल होते हैं उसका ये बेसिक पे दिया हुआ है। तो सभी के सैलरी में कुछ खास अंतर नहीं होता है, वही 1000-2000 का फासला होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो लेवल 2 का है, यानी जो प्राइमरी ट्रेंड टीचर है जो 1 to 5 में बहाल है या वो मिडिल स्कूल में है या प्राइमरी स्कूल में, यदि वो शिक्षक ट्रेंड है तो उसका यहाँ पर मैंने बेसिक पे लिया हुआ है और उस पर डीए 28% जोड़ा है। उसके बाद जो सैलरी बना है वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। तो यदि किसी नियोजित शिक्षक का बेसिक पे 18,510 रुपये है तो उस पर महंगाई भत्ता यदि 28% जोड़ते हैं तो वो होता है 5183 रुपये। यदि देखिए इसका यदि आप 28% निकालते हैं और वो दशमलव में आता है तो उसे दशमलव में नहीं यहाँ पे काउंट करना है, उसको रुपया में ही काउंट करना है। उसका अगला जो रुपया होगा वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एचआरए मैंने 4% लिया है। जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षक बहाल होते हैं उसे एचआरए मात्र 4% ही दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर मैंने एचआरए 4% लिया है और मेडिकल 1000। तो इस तरह से यदि इंडेक्स फर्स्ट का हम वेतन जोड़ते हैं तो वो होता है 25,434 रुपये, जिसमें 1800 रुपये की ईपीएफ की कटौती की जाती है। तो उसके बाद उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है 23,634 रुपये। इसी तरह से प्रतिवर्ष उस शिक्षकों का वेतन बढ़ोतरी होता है 3% की दर से। तो यदि मान लीजिए किसी नियोजित शिक्षक को 20,850 रुपये बेसिक पे दिया जाता है तो उसका 28% डीए के बाद सैलरी बनेगा 28,522 रुपये, जिसमें 1800 रुपये की ईपीएफ कटौती करने के बाद 26,722 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी ट्रेंड टीचर का पूरा वेतन स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है। इसी तरह 6 to 10th में जो शिक्षक बहाल होते हैं उसका लेवल 3 में वेतन निर्धारण होगा। तो इससे पहले जो मैंने 7th पे मैट्रिक्स तैयार किया था उसमें आप देख लेंगे कि 2400 ग्रेड पे में जो बेसिक पे बनेगा उसी के आधार पर उसका वेतन फिक्स होगा। तो इस तरह से आप किसी भी नियोजित शिक्षक का वेतन निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी बेसिक पे का मैंने यहाँ पर 28% डीए के साथ 4% एचआरए के साथ यहाँ पर वेतन निर्धारण किया है, जो सभी नियोजित शिक्षकों को अब दिया जाएगा 28% डीए के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी नियोजित शिक्षक को जो ट्रेंड है उसे कम से कम 23,634 रुपये पेमेंट मिलेगा, और जो बहुत पुराना हो गया है उसका इस इंडेक्स के अनुसार वेतन बढ़ते गया। तो उस शिक्षक का बेसिक पे आप देखकर यहाँ पर वेतन निकाल सकते हैं कि उसका कितना वेतन 28% डीए के बाद मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में 15% बढ़ोतरी जो अप्रैल माह से होगा और 28% डीए के साथ वेतन जोड़ के हम दिखाएंगे कि कितना मिलेगा। और नवनियुक्त नियोजित शिक्षक को भी 28% डीए के साथ कितना वेतन दिया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।